जंगल में ठंडी हवाएं चल रही थी क्योंकि सर्दी का मौसम शुरू हो गया था। इस वजह से ठंड बहुत बढ़ गई थी। रानो चिड़िया अपने बेटे मुक्कू के साथ अपने घर में बैठी हुई थी। आज तो ठंड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। मुक्कू, मेरे पास आ जाओ बेटा, मैं तुम्हें अपने पंखों में छुपा लेती हूँ, इससे तुम ठंड से बच सकोगे। मुक्कू अपनी मम्मा के पास जाने की बजाय खिड़की में बैठ जाता है। खिड़की में बैठकर मुक्कू बोलता है, मम्मा, मुझे तो ठंड नहीं लग रही है। खिड़की से ठंडी ठंडी हवा मेरे मुंह को छू रही है। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। मुक्कू बेटा, अभी कुछ ही देर में ठंड और बढ़ जाएगी और बर्फ गिरना भी शुरू हो जाएगी। फिर तुमको ठंड बहुत लगेगी। मेरे पास आ जाओ बेटा। तब तक रानो चिड़िया के घर के बाहर कालू और गोरी खड़े आवाज दे रहे होते हैं। रानो, दरवाजा खोलो। कौन है बाहर? कौन है? कौन है बाहर? रानो, मैं कालू कौआ, मेरा घोंसला टूट गया है, मुझे अपने घर में आने दे। रानो चिड़िया उन कौओं को अपने घर में ले लेती है। चिड़िया, आज तो हवाएं बहुत तेज है। मेरा घोंसला टूटकर नीचे गिर गया। ठंड भी बहुत है। मैं और कालू सुबह ही अपना घोंसला बना लेंगे। कोई बात नहीं गोरी बहन, तुम मेरे पड़ोसी हो, आराम से सो जाओ, अपना ही घर समझो। कालू और गोरी एक तरफ सो जाते हैं और चिड़िया उसका बेटा एक तरफ सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। मौसम भी बहुत अच्छा हो गया था। गोरी बहन, कालू भैया उठे, सवेरा हो गया है, मैं दाना लेने जा रही हूँ। रानो, हमें अभी नींद बहुत आ रही है, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में अपना घोंसला बनाने जाऊंगी। रानो चिड़िया और मुक्कू अपना दाना लेने चले जाते हैं। शाम तक कौवे सोकर उठते हैं। कालू जी उठे, शाम हो गई है, चिड़िया आती ही होगी। चिड़िया के नरम नरम घोंसले में मेरी तो आँख ही नहीं खुली, बहुत नींद आई। वैसे कालू, क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? हाँ गोरी, मैं भी वही सोच रहा हूँ। तुम्हारे साथ रह रह कर मैं भी शैतान हो गया हूँ। तो फिर ठीक है, आने दो चिड़िया को, मैं उसे मजा सिखाऊंगी। कुछ देर बाद रानो चिड़िया अपने घर को लौटती है। गोरी बहन, दरवाजा खोले। कालू भैया, गोरी बहन, दरवाजा खोले। चिड़िया, भाग जाओ यहाँ से, अब ये तुम्हारा घर नहीं, मुझे बहुत पसंद आ गया है, भागो यहाँ से। गोरी बहन, ऐसा जुल्म ना करें, मैं कहाँ जाऊंगी अपने बच्चों को लेकर। वो शैतान कौवे चिड़िया के घर पर कब्जा कर लेते हैं। चिड़िया बेचारी एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। तभी चिड़िया को एक आवाज सुनाई देती है। क्या हुआ चिड़िया, तुम रो क्यों रही हो? शैतान कौवों ने मेरा घर छीन लिया, अब मैं कहाँ जाऊँ अपने बच्चे को लेकर। चिड़िया, ये पास में जो पेड़ है ये मेरा दोस्त है। इस पेड़ के ऊपर जो घर है ये घर हमारा ही है, तुम इसमें रह सकती हो। आपका बहुत धन्यवाद, आपने मेरी मदद की। फिर चिड़िया उसी घर में खुशी खुशी रहने लगती है। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका धन्यवाद।